हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाय अमलका जैन। आज हम लोग लंग लकार उत्तम पुरुष जो वेदवाणी संस्कृत की 7th की बुक है उसकी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लंग लकारे उत्तम पुरुषस्य त्रिषु वचनेषु रूपाणि लिखत। इन्होंने संस्कृत में भी प्रश्न दे दिया है कि दृश धातु के, दृश का मतलब होता है देखना, और इसके रूप लट लकार में चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन इन्होंने रूप मांगे लंग लकार के भूतकाल में। उत्तम पुरुष के तीनों वचन खाली मांगे, यानी पूरा रूप नहीं मांगा है। तो कल जो आप लोग को हमने बताया था, उत्तम पुरुष में रूप ऐसे चलेंगे, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो दृश धातु से पश्य से बनता है, तो इसका तुम लोग को लिखना पड़ेगा अपश्यम, अपश्याव और अपश्याम। इस तरह से ये रूप लिखना है। इन्होंने खाली उत्तम पुरुष का मांगा है, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। उत्तम पुरुष का मांगा था भूतकाल में, और आ लग के भूतकाल के रूप बनते, ये पिछले चैप्टर में सीखा है, तो इस तरह से बनेंगे। फिर इन्होंने लिखा है आवाम सिंघम अपश्याव। यहाँ पे क्रियापद क्या, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या, यानी इनमें इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी, तो क्रिया ये, तो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे अपश्याव। तो यहाँ पे क्रिया अपश्याव है। सेकंड एक्सरसाइज में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी चैप्टर में हम लोग ने पिछले वीडियो में संस्कृत से हिंदी की थी, अब इन्होंने कुछ वाक्य दे दिए जिनकी हिंदी करनी है यहाँ पे। उसमें भी हमने पूरे चैप्टर की हिंदी की थी, यहाँ पे कुछ वाक्यों की हिंदी करा रहे हैं। आवाम चित्राणी, उदाहरण दिया जैसे अहम निबंधम अलिखम। अहम का मतलब मैं, मैंने निबंध लिखा। आवाम का मतलब क्या होता है, हम दोनों ने चित्राणी, चित्राणी का मतलब है बहुत से चित्र। अगर एक चित्र होता तो लिखते चित्रम, दो चित्र होते तो लिखते चित्रे, फलम फले फलानी की तरह रूप चलते नपुंसक लिंग में। तो चित्रम तो लिखा नहीं, तो एक चित्र नहीं लिखनी हिंदी। चित्रे लिखा होता तो दो चित्र लिखना होता, पर यहाँ पे लिखा चित्राणी। तो हम दोनों ने अनेक चित्र देखे, ये इन्होंने भी यहाँ पे दृश्य का कराया था ना। तो अपश्याव, हम दोनों ने अनेक चित्र देखे। फिर है वयम, वयम का क्या मतलब है, हम सब ने देशम, देश की, अरक्षाम, रक्षा की। अहम मित्रेण सह अपठम, मैं साथ के अर्थ में पिछले वीडियो में बताया था, साथ जिसके लिए आता, जिसके साथ आता उसमें तृतीया विभक्ति लगती, मित्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है। मैं मित्र के साथ, दोस्त के साथ पढ़ा। वयम कंदुकेन, कंदुक कहते हैं गेंद को। मैं, हम सब, वयम मीन्स हम सब, गेंद से, क्रीडाम मीन्स खेले। क्रीड धातु से बना, क्रीड का मतलब होता है खेलना, अक्रीडाम, हम सब गेंद से खेले। आवाम देवालये देवम अनमाव, आवाम हम दोनों ने, देवालये मंदिर में, सप्तमी व्यक्ति में एक ही मात्रा लगती है ना, हम दोनों ने मंदिर में देवता को नमस्कार किया। ये एक्सरसाइज 2 हो गई। इसके बाद आ रही है इसी की एक्सरसाइज 3 जो मैचिंग से संबंधित है, जिसमें मिलान करना। अब मिलान करते टाइम ध्यान रखना, यहाँ पे सब क्रियाएं दी हुई है और यहाँ पर सेंटेंस दिया है। तुम्हें यहाँ पे क्रिया यहाँ पे नहीं दी है, तो कौन सी सही क्रिया लगेगी वो यहाँ से उठानी है। तो जैसे आवाम एकम गजम, हम दोनों ने एक हाथी, इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपश्याव दे दिया, देखा। हम दोनों ने एक हाथी देखा, इसे मैच करा। अब यहाँ ध्यान देना, अहम है। अहम के साथ कल तुम लोग को पिछले वीडियो में ये बताया था कि अहम के साथ जैसे अपठम लगता है, अहम के साथ अपठम लगता है। तो अपठम जैसी जो क्रिया होगी पहले तो वो ढूंढना सामने, और उसमें से जो यहाँ पे सबसे उचित लगेगी उसे यहाँ पे जोड़ना है। तो जैसे अहम भिक्षुकाय भोजन, मैंने भिखारी को भोजन। अब अपठम की तरह एक तो अवदम लगी है, तो यहाँ पे जोड़ के देख लो, मैंने भिखारी को भोजन बोला, बोला तो नहीं आएगा। फिर अगला देख लो यहाँ पे कौन सा रहा, अपश्यम आया। मैंने भिखारी को भोजन देखा, नहीं आएगा। भिखारी को भोजन देखा क्या होता है, अहम भिक्षुकाय भोजनम अयच्छम, यानी हमें माँ वाले देख लेने हैं। अहम के साथ अपठम की तरह जो जो लग रहा, अपठम की तरह ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है।
यहाँ पे सबसे सही कौन सा? मैंने भिखारी को भोजन दिया। अयच्छम का मतलब दिया, तो इसमें मैचिंग हो जाएगी। अहम भिक्षुकाय भोजनम अयच्छम। फिर अहम आ गया। अहम स कदापि असत्यम ना, मैं कभी भी, कदा कभी भी, असत्य नहीं। अब दो बचे हैं, अयच्छम तो हो गया, अपश्यम बचा और अवदम बचा। मैं कभी भी असत्य झूठ नहीं देखा ना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोला, ये वाला आएगा बोला। फिर आवाम आया। आवाम मतलब हम दो। अब इसमें आवाम के लिए अपठाव वाले तरह के शब्द उठाने पड़ेंगे, अपठाव की तरह उठाने पड़ेंगे। आवाम के साथ अपठाव की तरह, यानी आव लग के जो आए। आवाम शत्रुभ्य देशम, एक तो ये आ रहा है अपश्याव, एक अरक्षाव आ रहा है, दो आ रहा है। इन दोनों में से क्या होगा? हम दोनों ने शत्रुओं से देश की रक्षा की, ये आएगा, अरक्षाव आएगा। फिर अहम सुंदरम चित्रम, मैंने, अब अहम फिर आ गया। फिर अपठम की तरह से कौन सा बचा हुआ है? मैंने सुंदर चित्र अपश्यम देखा। वयम गुरुम सादरम, हम सब ने गुरु को सादर से अनमाम, अपठाम की तरह अनमाम आया। वयम गुरुम सादरम अनमाम, ये मैचिंग हो गई। अब इसके बाद आ रहा है तुम्हारा ये कि पद परिचय लिखो, यानी जो शब्द है इसका परिचय लिखो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अस्मराव, इसमें धातु कौन सी है? स्मृ धातु है, याद करना। लकार कौन सा है? लंग लकार है। पुरुष कौन सा है? रूप पढ़ के देख लो कौन सा है, पूरा रूप तुम्हें ध्यान याद होना चाहिए। पटका, अपठत, अपठताम, अपठन। अगर अपठत लिखा है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रथम पुरुष का है। अगर अपठम लिखा है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा उत्तम पुरुष का है। अपठत बिना हलंत वाला लिखा है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा मध्यम पुरुष का है। तो ये बात, इस रूप को याद रखना पड़ेगा, तब तुम बाकी कर पाओगे। अब देखो, अस्मराव में धातु पूछी है, स्मृ लिख दी। आ वाले सारे यानी सब लंग लकार के ही आ गए यहाँ, तो सारे ये लंग लकार के हो जाएंगे। पुरुष अपठम अपठाव की तरह आया है तो उत्तम पुरुष हो गया। और वचन बता देना, द्विवचन है। जैसे यहाँ पे अगर कोई शब्द अपठताम लिखा हो तो तुम्हें प्रथम पुरुष का द्विवचन का बताओगे इसे, यानी अगर यहाँ पे अनमताम हो तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अगर अनमाव हो तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अगर अनमाम है तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इस तरह से सीखना पड़ेगा। अब अकरो मीन्स करना, इसकी धातु है क्री। ये भी आ वाले सारे, ये तो सब लंग लकार ही हो गए, सारे के सारे लंग लकार हैं। पहली बात तो यहाँ पे खत्म। अनमाम, अपठाम की तरह आ रहा है। अकरो ये लंग लकार है, और ये अपठा की तरह आ रहा है। अकरो, अपठा यानी मध्यम पुरुष का था ना, अपठा, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो ये भी हो गया, यहाँ पे मध्यम लिख लो यहाँ पे, और एक वचन है। इसके बाद अनमाम, अब पठाम की तरह आया। नम धातु का, नम का मतलब नमस्कार करना, धातु है नम। अनमाम ये भी तुम्हारा, अनमाम किसका हो गया? अपठम, अपठाव और पठाम, उत्तम पुरुष का हो गया ये, और बहुवचन का हो गया। इसके बाद अलिखत, हलंत वाला अलिखत आया है, लिख धातु का, लिख का मतलब लिखना, हलंत वाला है तो ये आ गया तुम्हारा प्रथम पुरुष का एक वचन। इसके बाद अपठम, ये आ गया पठ धातु, ये तो पता है, इसको तो बार बार पढ़ते रहें। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसके बाद अपिबाम आया, अपठम, अपठाव, अपिबाम, पा धातु, पा धातु मतलब पीना, ये भी तुम्हारा उत्तम पुरुष का है और बहुवचन। इसका अक्रीडाव, क्रीड का मतलब खेलना, क्रीड धातु से बना है। अक्रीडाव मीन्स खेलना। तो ये अक्रीडाव आव वाले कौन से बताए थे? एक तो उत्तम पुरुष है और द्विवचन है। अब द्विवचन आया। इसके बाद एक्सरसाइज 5 में शुद्ध करना, शुद्ध करना है, लंग लकार, इन क्रियाओं को शुद्ध करना है। ये क्रियाएं गलत लगी हुई हैं। जैसे अहम के साथ अम वाला लगेगा, अहम एकम सिंघम अपश्याव, ये तो द्विवचन का हो गया, ये आवाम के साथ लगना चाहिए, गलत लग गया। तो अहम एकम सिंघम अपश्यम लगा, ये उदाहरण दिया। अब यहाँ पे वयम है,
वयम के साथ ये गलत लग रहा है, वयम अध्यापकम अनमन, अनमन नहीं होगा, क्या होगा वयम के साथ, अपठम अपठाव अपठाम की तरह अनमाम लगेगा। तो वयम ये कॉपी करोगे यहाँ से, वयम और अध्यापकम और अनमाम लगेगा। ठीक, इसका आवाम स्वपाठम अस्मराम, आवाम के साथ अस्मराम नहीं लगेगा, आवाम को कॉपी करोगे, स्वपाठम को कॉपी करोगे एज इट इज और अस्मराव लगेगा। आवाम में आव वाला लगेगा ना, स्मराव लगा। अहम के साथ फिर यहाँ पे अपिबम आ गया। बाकी दो शब्द कॉपी करोगे, वयम ग्रामम अगच्छम, वयम हम सब हो गए, तो अगच्छम तो एक वचन का अगच्छाम आएगा। आवाम उद्याने अक्रीडम, आवाम के साथ ऐसा ही आएगा, अक्रीडाव आएगा। तो ये तुम लोगों की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।